नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग बिहार से संबंधित माह जनवरी 2021 से मई तक का करेंट अफेयर्स कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जून 2021 से संबंधित जितने भी बिहार से रिलेटेड केवल करेंट अफेयर्स है उसी की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि बिहार और अन्य 9 राज्यों के लिए वन क्षेत्र के लीडार सर्वे जारी हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश जावड़ेकर जो आपको केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री है ने हाल ही में बिहार और 9 अन्य राज्यों में वनों का लीडार का फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वेक्षण जारी किया है। सर्वेक्षण जो है डेस्कॉप लिमिटेड क्या है देखिए इसका, जिससे पहले वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, वो अब आपका वैपकॉस लिमिटेड हो गया है। इसके द्वारा किया गया है, जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत 26 राज्यों के लिए 18.38 करोड़ की लागत के एक सार्वजनिक उपक्रम है। पहले 10 राज्यों के आंकड़ा जारी कर दिए गए हैं, अन्य राज्यों के लिए भी आंकड़े जल्द ही जारी की जाएगी। ठीक है, तो पहला जो है इसमें बिहार भी शामिल है, पहली बार जो किया गया लॉन्च इसमें आपका बिहार भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यह पहली बार है कि यह पहला ऐसा है जिसमें कि भारत में वन सर्वेक्षण के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। किसका? तो लीडार का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लीडार का यूज सबसे पहले किया गया है वन सर्वेक्षण के लिए। तो अन्य 9 राज्य जिनका सर्वेक्षण जारी किया गया है वे हैं असम, बिहार के अलावा आपका असम है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है और महाराष्ट्र है। अब कह रहा है इस सर्वेक्षण अधिकारियों को भूजल पुनर्भरण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करेगा। साथ ही यह वन क्षेत्रों में चारों ओर पानी की उचित आपूर्ति में भी मदद करेगा, जिससे मानव और पशु संघर्ष की स्थितियों में कमी आएगी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान और यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है वो है आपका पीपल। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो अब आगे बिहार से संबंधित आपका इम्पोर्टेंट जो है वो बात ये है कि अब बिहार में युवाओं और महिलाओं को जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2 नई सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। ठीक है, आपका कौन कौन सा है वो देख लीजिए। 2 योजना है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आया है, महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और फिर आपका आया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। 2 योजनाएं लागू की गई। तो आइए पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस योजना के तहत बिहार राज्य में एक बेरोजगार महिला को व्यवसाय या लघु उद्योग के रूप में एक नया उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे, अर्थात इस रकम को कर्ज लेने वाली महिलाओं को वापस करने की जरूरत नहीं है। शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण होगी, जिसमें कि समय की अवधि के वापस करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 5 लाख इसमें आपका माफ़ी मिलेगा, 5 लाख आपको जमा करना होगा समय के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, सेम टू सेम ये महिलाओं के लिए था, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। दूसरा है आपका MYUI। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि राज्य में युवाओं को एक छोटा व्यवसाय खोलने और उद्यमिता को उद्यम करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के समान ही आपको मतलब 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। जिस तरह से महिला उद्यमी योजना में 10 लाख था, उसी तरह से आपका ये भी है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में भी आपको 10 लाख रुपए दी जाएगी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए में ऋण राशि 2 हिस्सों में प्रदान की जाएगी। पहला आपको 5 लाख रुपए का हिस्सा दिया जाएगा, उसके बाद इसमें कह रहा है कि समान सब्सिडी होगी, जबकि अन्य 5 लाख रुपए जो होगी वो कम ब्याज ऋण होंगे, जिसमें कि 1% ब्याज लगाया जाएगा, जिसे व्यक्ति द्वारा कई लंबी अवधि के किस्तों में चुकाया जाएगा। ठीक है,
आइए इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है आपका कि इन योजनाओं से राज्य में महामारी के बाद बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को उभरने में मदद मिलेगी। साथ ही यह बिहार राज्य के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता शुरू करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। जहां प्रारंभिक पूंजी उन्हें ऐसा करने से रोकती है, उन सभी को इसमें मदद मिलेगा इस योजना के तहत। तो दो योजना आपका है, एक आपका ये हो जाएगा महिला उद्यमी योजना MMUY और एक महिला युवा उद्यमी योजना MYUY। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट्स की ओर। अगला देखिए कह रहा है कि बिहार के सुपौल जिले में कह रहा है कि मेगावाट दगमारा जल विद्युत परियोजना चालू की गई है। ठीक है, तो समझौते पर यहाँ हस्ताक्षर कर है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन NHPC और आपका बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130.1 मेगावाट के दगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना को स्वामित्व मॉडल के तहत NHPC जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया जाएगा। समझौते ज्ञापन के अनुसार कह रहा है कि वस्तुतः NHPC जो है वो निदेशक विश्वजीत बसु और इसके निदेशक BSHPC के निदेशक जो हैं आलोक कुमार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और बिहार सरकार जल विद्युत परियोजना पर पूंजीगत व्यय के लिए 700 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। ठीक है, बिहार सरकार की तरफ से है। आगे देखिए कह रहा है कि NHPC एक मिनी रत्न PSU है जो देश की सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन भी है। ठीक है, जिसके बारे में नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन NHPC आपका एक PSU है। ठीक है, आइए अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग का। तो कह रहे हैं कि बिहार 2030 तक SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे कम तैयार राज्यों में से है। स्टेट ऑफ इंडिया का पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कह रहा है कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति जारी की है। भारत की रैंक पिछले वर्ष से 2 स्थान गिरकर 115 से अब 117 हो गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अब 4 दक्षिण एशियाई देशों में नीचे है। ठीक है, जिसमें कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद आपका भारत का है। तो यहाँ से करें राज्यों में अगर बात की जाए तो केरल, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने वालों का स्थान दिया गया है, जिसमें कि SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना है। जबकि बिहार और झारखंड में 2030 तक SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे कम तैयारी राज्य थे और दोनों राज्य जो है आपका बिहार और झारखंड, जिसमें कि 17 SDG में से केवल SDG 5 और 7 में पिछड़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला न्यूज़ देखते हैं। कह रहा है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट का CSE जिसको बोलते हैं हम लोग, तो नई दिल्ली में स्थित है। ये आपका जनहित अनुसंधान और वकालत संगठन है एक CSE। करे कि CSE सतत न्याय संगत दोनों तरह के विकास की अत्यावश्यकताओं पर शोध करता है, जिससे कि पैरवी करता है और उसे संप्रेषित भी करता है। करे संस्थापक निदेशक इसके हैं अनिल कुमार अग्रवाल और महानिदेशक हैं सुनीता नारायण। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है नीति आयोग का SDG इंडिया सूचकांक जो है 2020-21 में क्या जारी हुआ है वो देख लीजिए। कह रहा है कि ये जो नीति आयोग है 2021, अच्छा नीति का याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म आता है। नीति का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 2021 के लिए SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया है। इसे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने लॉन्च किया था। रिपोर्ट का शीर्षक था SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, नीति आयोग जो है आपका गैर संवैधानिक संगठन नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सूचकांक को भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के सहयोग से नीति आयोग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, कौन किया है इसको? तो नीति आयोग द्वारा इसको विकसित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के सहयोग के साथ साथ आपका नीति आयोग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आगे चलिए कह रहा है
राज्य रैंकिंग की बात किया जाए तो इसमें केरल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जबकि बिहार राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है। सबसे नीचे आपका बिहार है और सबसे ऊपर आपका ये रहा, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में बात किया जाए तो वो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जबकि दिल्ली और पुडुचेरी का स्थान है क्रमशः द्वितीय और तृतीय, ठीक है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्थान दिया गया है। तो ये जो रहा आज के लिए बस इतना ही। ये करेंट अफेयर्स जो है आपको रेगुलरली पार्ट बाय पार्ट मंथली कर करके बीच बीच में प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।